हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और अभी अभी आप लोगों ने शायद देखा ही होगा कि हमारे जिज्जी और जीजा जी जो हैं वो आ गए हैं हाथ जोड़ते हुए, माफ़ी मांगते हुए, हमका माफ़ी दे दो। और भाई मेरा टोन ऐसा था वैसा था, लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम लोग उनकी माफ़ी को कबूलते हैं। और डेफिनेटली हम इस बात को तो समझ चुके हैं कि एटलीस्ट संभावना को, अगर मैं बात करूं स्पेशली, कि संभावना को अपने सब्सक्राइबर की फ़िक्र तो है। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों पर ध्यान डाइवर्ट करना चाहूँगी कि ये जो सारा आइडिया था, ये जो सारी स्क्रिप्ट थी, ये जो सारा डायरेक्शन था, ये था हमारे जीजू का, यानी हमारे जिज्जा जी का, यानी कि हमारे अविनाश भैया का। तो ये सारा मास्टरमाइंड तो सॉरी, अविनाश भैया का है। और अविनाश भैया पूरे जो है ज़ोर शोर से उन्होंने कहा था कि बेबी तुम फिक्र मत करो, जो हो गया, जो रायता तुमने फैलाया है उसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगा। साफ़ करने के बाद उसमें फिनाइल वगैरह डालकर पोंछा वोछा लगा दूंगा, जिससे कोई बैक्टीरिया तुम्हारे आसपास ना आ सके। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे जिज्जा जी अविनाश जी ने जो है प्रॉपर तरीके से बोला, और अविनाश पूरा इस पूरे व्लॉग को टेक ओवर करते गए। और बेचारी, आय हाय, मेरी प्यारी संभावना इतना तो शर्माई, वो कभी अपनी शादी पे नहीं थी। आई थिंक, मुझे नहीं लगता वो कभी अपने पति के सामने इतना शर्माई होगी, इतना घबराई होगी, जितना संभावना आज अपने सब्सक्राइबर के सामने शर्मा रही थी, घबरा रही थी। जैसे न्यूली मैरिड विमेन नहीं होती है, थोड़ी सी शर्माई हुई जब वो अपने पति के कमरे से निकलती है, तो उसको पता है सब लोग देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन जो मुझे लगा संभावना के चेहरे पर है, वो जो आँखों में जो एक झिझक होती है। हालांकि मैं इस चीज़ को ये नहीं कहूँगी कि मुझे ये झिझक देखकर बहुत सुकून मिला, या मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। मुझे पता है कि इन लोगों ने डेफिनेटली बहुत फोर्स में आकर ये वीडियो बनाया, बट मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि एटलीस्ट इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, भले ही प्रेशर में किया, बट किया। तो मैं उनको इस चीज़ के लिए डेफिनेटली थम्स अप देना चाहूँगी कि आप लोगों ने आकर, एटलीस्ट आप लोगों में इतने गट्स हैं कि आप लोगों ने अपनी उस गलती के लिए, स्पेशली संभावना ने, माफ़ी मांगी। बाकी इन्होंने बहुत बातें करी, मैं उस पर बात नहीं करूँगी। अच्छा जी, जो दूसरा टॉपिक पे मैं बात करूँगी कि मुझे कहीं ना कहीं ये सिनेरियो देखकर सबा इब्राहिम और सनी की याद आ गई। सबा भी जो है एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक वक्त पे आई थी जब वो महर को अपने साथ घुमाने नहीं ले गई थी प्लेन में। तो बिल्कुल सनी भी बिल्कुल बैठा हुआ था, अपना जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा था। फ्रेंड्स, वो बात हो गई थी, फ्रेंड्स हमने टिकट करवाई थी, फ्रेंड्स ये हुआ था, फ्रेंड्स फ्रेंड्स। और वो जो है एकदम सहमी सी गुड़िया बन के सबा, फ्रेंड्स वो ना, ये था ना, ऐसा था ना, घबराहट हो रही थी, फ्रेंड्स आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं फ्रेंड्स। तो मतलब बिल्कुल यहाँ पर ऐसी घबराहट दूसरी वाली थी। आंखों में बहुत घबराहट दिखी मुझे संभावना की, कि झिझक भी दिखी, घबराहट भी दिखी। कहीं ना कहीं संभावना ने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया, बट फिर भी मुझे लगता है कि यस, संभावना ने एक एफ़र्ट लिया, तो मैं उनको अप्रिशिएट ज़रूर करूँगी। तो बिल्कुल मुझे ये सिचुएशन सिमिलर लगी, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये एक मैं एक नया अंदाज़ देख रही हूँ। संभावना और अविनाश थोड़े मॉडर्न कपल हैं, तो थोड़ा वो मॉडर्न तरीके से बैठे हुए थे। यहाँ पर सबा और जो सनी है वो थोड़ा सा अपने आप को बैकवर्ड दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो बैकवर्ड है नहीं, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड हैं कपल, लेकिन ऑब्वियसली वो भी एक अलग अपने सब्सक्राइबर के प्रेशर में दबे हुए हैं। दैट वो तो खैर एक अलग बात है। तो संभावना ने माफ़ी मांगी। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट मैं लेकर आऊँगी वो है अमीता। भाई मैं खुद अमीता के लिए कहूँगी कि भाई अमीता को जीने दो, संभावना तुम भी जीने दो, और सब्सक्राइबर्स जो हैं उनसे भी मैं दिल से ही कहना चाहूँगी भाई उसको जीने दो।
बहुत अमिता अमिता हो गया। मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, बट मुझे लगा कि मुझे अमिता के लिए एक स्टैंड लेना चाहिए कि अब बस अमिता को अब जीने दो। अब जो गलती हो गई, मुझे लगता है उसने जन्म जन्मांतर के लिए अपने भगवान के आगे वो नतमस्तक हो गई हो कि मुझे माफ़ करो, मुझे भाई इन सब से निकालो, मेरे से तो गलती हो गई। और मुझे नहीं लगता कि आगे भविष्य में वो कभी किसी व्लॉगर के यहाँ काम करेगी, क्योंकि एक व्लॉगर के यहाँ काम करने का और कैमरे पे आने का जो उसको हर्जाना भुगतना पड़ा है, डेफिनेटली अमिता को भी ये बात सोचनी चाहिए थी। लेकिन उस जो संभावना ने जिस तरीके से अमिता को पकड़ा है, मतलब कहते हैं ना कोई इंसान किसी चोर के पीछे कैसे भागता है, पुलिस वाला एकदम से फोर्स से भागता है कि जब तक उसको पकड़ ना ले। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लगा कि संभावना अमिता के पीछे पड़ी हुई है, अमिता आगे आगे, संभावना पीछे पीछे। तो कुछ मुझे ऐसा सिनेरियो लगा। बट भाई वो रखे या ना रखे, मैं इतना कहूँगी कि भाई उस गरीब को अब इतना ज़्यादा ना लताड़ा जाए, ना उसके पीछे पड़ा जाए। अब उसको भी पता है कि अब मैं यहाँ आऊँगी, काम करूँगी, और मेरे लिए जो है अब सांस लेना भी मुश्किल होगा। पर्सनली मैं खुद अमिता को रेकमेंड करना चाहूँगी कि वो संभावना के घर में काम ना करे तो बेहतर है, क्योंकि अगेन, और अगर वो काम कर भी रही है तो वो व्लॉग में ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर भी प्रेशर डलेगा। ऑलरेडी उस पर बहुत प्रेशर है। वो आएगी, अपनी सफाई देगी, उसका बहुत ज़्यादा अपना पक्ष रखेगी, संभावना एक अपनी कचहरी खोलेगी। तो मैं संभावना से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई ये सब रहने दो, आपको रखना है आप रखो, पर उसको मत दिखाओ व्लॉग में। उसको भी एक नॉर्मल चीज़ों की तरह हैंडल करो, अपने किसी भी स्टाफ को मत दिखाओ। हाँ, वैसे आप उनकी आइडेंटिफिकेशन आप जो भी हम लोग करते हैं वो तो करनी ही चाहिए, लेकिन व्लॉग में मत दिखाओ। और अगर व्लॉग में दिखा रहे हो तो भाई वही उनकी छीछा लेदर ना करो, ना उनको अब वापस से इतना शर्मिंदा करो। हो गया, द डैमेज हैज़ बीन डन, सो डन ना। अब बार बार अमिता अमिता ना हो गई, पता नहीं क्या हो गया। डेफिनेटली बहुत सारे घरों में हेल्पर्स के साथ बहुत पंगे होते हैं, मेरे खुद के भी मैंने आसपास देखे हैं, तो आई नो दैट। लेकिन ये पंगा क्योंकि सोशल मीडिया पे आ गया था तो ये बहुत ज़्यादा उछलने लगा। तो भाई अब अमिता को जीने दो, अब तुम भी जियो। और डेफिनेटली संभावना की लाइफ में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी, एक बहुत बड़ी न्यूज़ संभावना आने वाले समय में ब्रेक करेंगी, और वो बच्चे से रिलेटेड ही है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा शक भी है कि संभावना अब प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो अगर ऐसा है तो मैं संभावना को गुड लक विश करना चाहूँगी। और अविनाश ने भी बहुत सारे हिंट दिए हैं कि आपको पता लगेगा कि हम क्यों ऐसा चाह रहे हैं, क्या रीज़न है। वैसे तो और भी, अगर ये रीज़न नहीं है बच्चे का, तो हो सकता है वो अपने आने वाले समय में घर शिफ्ट करें। अब मुझे नहीं पता उनका घर कितना बना है, नया 6 BHK फ्लैट है या कुछ और कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है या क्या है, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन लोगों को भी शायद डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में। अच्छा, लोगों ने इस वीडियो के नीचे भी कोई संभावना को कोई बहुत सपोर्ट नहीं दिखाया है। वो सब यही कह रहे हैं कि अमिता का इतना बड़ा इशू नहीं था, आपने जिन व्लॉगर्स को सपोर्ट किया था वहीं से जो है आपकी जर्नी में एक डाउनफॉल आना शुरू हो गया था। तो उन्होंने बताया है कि अमिता तो एक सेकेंडरी थिंग है, तो उस पर संभावना ने बात नहीं करी है, क्योंकि संभावना भाई उनके साथ एक तरह से संभावना ने कोलैबोरेट किया था। भाई व्यूज़ चाहिए थे, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं इनकी, बहुत सारी बैकडोर डील्स होती हैं। यूट्यूबर भी कोलैबोरेट करके बहुत काम करते हैं, बहुत कुछ इनकी भी बैक स्टोरीज होती है। ये जो व्लॉगर्स होते हैं ये भी एक मिनी सेलिब्रिटी की तरह ही होते हैं, ये एक सेलिब्रिटी का सब्सटीट्यूट होते हैं। तो अविनाश पूरा, जो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अविनाश डेफिनेटली दिमाग लगाएगा। आई मस्ट से कि अविनाश वाकई एक बहुत अच्छा राइटर है और उसने संभावना को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। और ये पूरा जो व्लॉग है, वीडियो कह लो, ये अविनाश का ही रहा है। अविनाश शो स्टीलर बन के बैठा रहा।
क्योंकि संभावना को भी ये बात रियलाइज़ हो गई है कि पब्लिक मेरी बात पर तो इतना विश्वास नहीं करेगी, लेकिन अविनाश बोलेगा तो विश्वास करेगी, क्योंकि पब्लिक अविनाश को पसंद करती है, अविनाश के टैलेंट को पसंद करती है। और कहीं ना कहीं संभावना का भी बहुत बड़ा हाथ है पब्लिक के दिलों में अविनाश के लिए सिंपैथी पैदा करने में। और अविनाश ने इस चीज़ की भी बात करी कि भाई मुझे लोग कह रहे हैं कि आपको अवार्ड मिलना चाहिए, ऐसी बीवी को आप हैंडल करते हैं। भाई मैंने तो इस बारे में पहले भी कह दिया था कि ये मियाँ बीवी की आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है। इन्होंने इतने साल डेट करके एक दूसरे से शादी की है, तो एक दूसरे के मिजाज से ये वाकिफ़ होंगे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोल देते हैं, बाद में जो है सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये मैंने हर मियाँ बीवी का देखा है। हस्बैंड भी वाइफ की बेइज्जती करेगा, फिर दूसरे ही पल में वाइफ को थोड़ा सा पैम्पर कर देगा, वाइफ भूल जाएगी। तो ये एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पर जो संभावना है वो अविनाश को थोड़ा सा इंसल्ट करती है, फिर बाद में बेबी बेबी कहकर उसके पीछे पीछे भी घूमती है। तो ये इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, और मैं इस पर मैंने पहले भी ज़्यादा कमेंट नहीं किया था और मैं अभी भी नहीं करूँगी। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि अविनाश भैया, तुम्हारा दिमाग में बहुत दम है तुम्हारे दिमाग में, कि तुमने जो है पूरा का पूरा, तुम्हें पता है कि संभावना ने क्या रायता फैलाया है, तो तुमने बिल्कुल उस रायते का एक कण भी ज़मीन में नहीं छोड़ा है। मैं इस चीज़ के लिए अविनाश की तारीफ़ करना चाहूँगी और उसको थम्स अप देना चाहूँगी कि भाई तुमने वाकई बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल किया, कि भाई वाकई एक राइटर पति का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है संभावना को। तो आप इसे समझ सकते हैं कि संभावना ने जो 6 साल, कितने साल की जो भी इसकी व्लॉगिंग की जर्नी है, अविनाश का कितना बड़ा उसमें हाथ नहीं दिमाग रहा है। तो ये दिमाग आपको देखने को मिला है और कहीं ना कहीं ठीक भी है। तो डेफिनेटली यही कारण है कि एक दूसरे की कमियों को पूरा करके ये कपल जो है, इसी वजह से यूट्यूब का फेवरेट कपल है। जहाँ पर बाकी जितने भी व्लॉगर कपल हैं उनसे तो विश्वास लोगों के उठते जा रहे हैं, लेकिन संभावना और अविनाश के लिए अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक रिस्पेक्ट है। और वो दिखा भी है कि क्यों रिस्पेक्ट है, क्योंकि अविनाश ने जिस तरीके से संभावना की डूबती हुई गिरती हुई छवि को, जो धूमिल हो रही थी, उसको कैसे साफ किया है, वो काबिल तारीफ़ है। तो ठीक है संभावना जी, हम यही आपके लिए दुआ करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ डेस्परेटली आज के टाइम में चाह रही हैं वो आपको मिल जाए, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और आप एक हेल्पर क्या, 2 हेल्पर क्या, 10 हेल्पर रखें, भाई आपका पैसा है। और आप जाने डेफ़िनेटली आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपसे नफ़रत नहीं करते। बट क्या होता है कि कभी कभी जब ज़रूरत से ज़्यादा जिससे मोहब्बत हो जाती है, उसी से ही कभी कभी हमारी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि हमारा उसके साथ एक राग हो जाता है, यानी अटैचमेंट हो जाती है। तो पब्लिक आपसे बहुत डीपली अटैच्ड है। तो बस मेरा ये मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा लास्ट वीडियो होगा संभावना और अविनाश पर, और इसके बाद मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन दोनों पर कोई वीडियो बनाने की। और बहुत मुझे लगेगा तो मैं बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाऊंगी। इनफैक्ट मैं अब किसी भी व्लॉगर्स के ऊपर वीडियो बनाना चाह ही नहीं रही हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इन लोगों को पता है कि बिल्ली को थैले में से बाहर कैसे निकालना है। तो हम जैसे पॉडकास्टर जो जेन्युइनली पब्लिक की आंखें खोलते खोलते हमारे गले सूख जाते हैं, बट इनके कानों में जूं तक नहीं पड़ता है, ये नए नए हथकंडे करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इन पर अपना कम से कम अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। हाँ, जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं मुझे देने की ज़रूरत है, मैं वहाँ बात करूँगी। और मेरा जो तरीका है, जो अंदाज़ है, वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल नहीं है कि मैं किसी को हद से ज़्यादा ट्रोल कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। मेरा एक अपना एक तरीका होता है। और जिन लोगों ने भी मेरे पुराने वीडियोस अगर देखे होंगे या देखेंगे, तो वो भी ये बात समझेंगे कि मेरा तरीका क्या है। खैर, अपनी तारीफ़ करना मैं बंद करती हूँ और अब मैं इस वीडियो को भी बंद करती हूँ। और जाते जाते मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी अमिता को भाई जीने दो, उसको बख्श दो, उस पर रहम करो। उसको जो है वो संभावना के यहाँ काम करे या कहीं और काम करे, उसको अब जेन्युइनली काम करने देना चाहिए, क्योंकि अब उसने भी बहुत सुन लिया है। जिस तरह से मैं पढ़ रही थी कि जो अमिता को पता नहीं डेंजरस है, ये है। डेफिनेटली देखिए,
जब कोई आपका हेल्पर बिना बताए आपको कहता कुछ है और बोलता कुछ है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उस हेल्पर के साथ डील करने में। ये मैंने खुद ने देखा है कि भाई वो फ़ोन, हमारे ही फ़ोन पर उनके फ़ोन आते थे, और जब हम पूछते थे कि भाई तुम्हारे उस करीबी से फ़ोन पे बात हुई है, तो वो साफ मुँह कर जाते थे, नहीं नहीं हमारी तो कोई बात नहीं हुई है। बट कॉल रिकॉर्डिंग में जब सुनते थे तब पता चलता था कि नहीं भाई, उस शख्स ने बात करी है उस शख्स से, अपने करीबी से, जिसके बारे में हमने उससे पूछा था। तो इतने शॉकिंग हरकतें मैंने भी देख रखी हैं, लेकिन मैं कभी भी उस शख्स के बारे में, कभी भी मैंने इतना गलत, या मेरे करीबियों ने कभी गलत नहीं बोला है। क्योंकि भाई जो गया वो गया, अब ठीक है, आपकी उसके साथ नहीं बनी, आपका हिसाब ख़त्म हुआ, ख़त्म बात। अब जो भी है भाई, अपने रास्ते आप अपने रास्ते। लेकिन इतनी पर्सनल डिटेल देने के बाद डेफिनेटली लोगों को एक संभावना के लिए एक सिंपैथी आई कि भाई ये लड़की आज के ज़माने में इतने इतने बुरे वक्त में, जहाँ अपने अपनों की मदद नहीं करते, ये एक हेल्पर को इतना अच्छे से रखती हैं, तो इस हेल्पर की ये मजाल कि इसने इसके साथ ये किया, तो एक इमोशनली पब्लिक जो है सपोर्ट के लिए खड़ी हो गई। ये जो संभावना बोलती हैं, जितनी भी औरतें देख रही हैं वो समझेंगी, भाई यही औरतें जो माँ की तरह, बहन की तरह, बेटी तो नहीं बोलूँगी लेकिन एक सहेली की तरह तुम्हारे साथ खड़ी हो गई थी, कि जब अमिता का जो व्यवहार तुमने बताया अपने मुंह से, जो जो भी तुमने बताया, तुम्हारे लिए खड़ी हो गई थी। एक तरीके से उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू, चप्पल, बेलन उठा लिए थे कि भाई कौन हमारी संभावना को परेशान कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो इतना प्यार तो आपसे करती हैं, और ये उनकी बेवकूफ़ी है जो ये एक सब कर रही हैं। मैं उन औरतों को भी बोलना चाहूँगी कि आप क्यों अपना कर्म इन लोगों के पीछे ख़राब कर रहे हो। अमिता ने आपका क्या बिगाड़ा है? अमिता ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, ठीक है ना। आप लोगों की खुद की हेल्पर्स आपका बिगाड़ती हैं, तो आप उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ के या तो रखते हो या उनको काम से हटा देते हो। तो अमिता के लिए इतना क्यों नफ़रत है भाई? वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि शायद अमिता आएगी ही। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो कहा ही नहीं था कि अमिता को हम रख रहे हैं। भाई तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, बातें जो तुम लड़ रही हो कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि वाकई लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया होगा और उनको अपने सब्सक्राइबर कम दिखे होंगे, और डेफिनेटली ये लोग थोड़े से बेचैन हो गए होंगे कि भाई हमारा आगे आने वाला भविष्य जो है वो टिका ही व्लॉगिंग पर है। क्योंकि संभावना का आप सब कुछ आगे आने वाले समय में मुझे लग रहा है व्लॉगिंग ही है। ये बिल्कुल मैडम ही बनने वाली हैं आगे समय में। थोड़ा बहुत काम करें वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ साल तो इन्होंने व्लॉगिंग में ही इन्वेस्ट करने हैं। क्योंकि जिस तरह से भी इनकी सिचुएशन है, जो आने वाले समय में ये अब जो है एक ख़ास चीज़ की तैयारी में जो जुटी हुई हैं, सो ठीक है, वो इनका अपना पर्सनल चॉइस है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन यस, आई विश संभावना ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई रियली वांट कि संभावना जो है ये अमिता सिनेड्रोम से निकल जाए और अच्छे से अपनी लाइफ करे। उसे रखना है रखे, बट प्लीज़ अब इतना उसके नाम का और कंटेंट ना खींचे, और ये अमिता के नाम का इतना रस्सी रोना ना रोए। तो खैर, वीडियो पता नहीं, मैंने सोचा था कि मैं छोटा बनाऊंगी लेकिन ये बड़ा हो गया। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर सुनिएगा, और आपको कुछ पॉइंट्स अगर सही लगे हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ, और आई होप कि संभावना और अविनाश मुझे मौका और नहीं देंगे वीडियो अपने ऊपर एक और बार बनाने का। मैं संभावना से नफ़रत नहीं करती हूँ। मैंने संभावना के सपोर्ट में भी एक वीडियो बना रखा है, जहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि अविनाश की दूसरी शादी करा दो बच्चे के लिए, तो मैंने उस चीज़ के लिए भी संभावना को सपोर्ट किया था। तो मैं संभावना की हेटर नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर संभावना मेरे व्लॉग्स देख रही हैं, मेरा पॉडकास्ट सुन रही हैं, तो मैम, आई एम नॉट योर हेटर। मैं आपकी फ़ैन भी नहीं हूँ, मैं आपकी हेटर भी नहीं हूँ। यस, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपकी समझ नहीं आती। मुझे आपके हस्बैंड की मैं बहुत बड़ी फ़ैन बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपके हस्बैंड को भी थोड़ा बहुत समझ चुकी हूँ। बट खैर, बट डेफिनेटली आपके जो हस्बैंड है और आपकी जो जोड़ी है वो बाकी सेलिब्रिटी कपल से तो बेहतर है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बोथ ऑफ यू।
और आपकी नई जर्नी के लिए मैं आप दोनों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं आपकी हेटर नहीं हूँ, वंस अगेन मैं ये बात कहती हूँ। तो चलती हूँ, बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और ठीक है, मिलते हैं, बाय।